प्रदूषण को लेकर दिल्ली एनसीआर में हालात लगातार खराब, कई इलाकों में AQI 500 के पार। प्रदूषण के चलते गाजियाबाद में 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड पर रहेंगी, ऑफलाइन क्लासेस चलाने पर पाबंदी। नोएडा डीएम का 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश, बाद में हालात को देखकर लिया जाएगा फैसला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलाने का किया ऐलान, आज से 23 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में चलेंगी क्लासेस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर जारी कर कोर्ट में वादियों और अधिवक्ताओं को मास्क पहनने की सलाह दी। प्रदूषण के मुद्दे पर बोले हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह, इस मुद्दे पर राजनीति के बजाय राज्य निकलकर समाधान निकाले। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हमला, काटोल में कार पर हुई पत्थरबाजी में अनिल देशमुख को आई गंभीर चोट, कोटल में अस्पताल के बाहर जमा हुए सैकड़ों समर्थक। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पीडीए से डरे मुख्यमंत्री योगी, बटोगे कटोगे नारे से कई बीजेपी नेता ने किया किनारा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रैली के समय ओवैसी का बीजेपी पर जबरदस्त हमला, कहा बीजेपी जहर फैलाने का कर रही है काम। बीजेपी नेता की लीड सुमैया का बड़ा आरोप, कहा देश भर के 21 राज्यों के 201 बैंक अकाउंट से मालेगांव में 252 करोड़ लाए गए। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज, उद्धव ठाकरे ने सरकार बनते ही धारावी प्रोजेक्ट के फैसले को रद्द करने का दावा किया। धारावी प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा धारावी की जमीन महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी। धारावी प्रोजेक्ट पर राहुल गांधी के आरोप पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राहुल गांधी ने धारावी के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। बटोगे कटोगे नारे पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कोई आपको अलग अलग धर्मों में बांटेगा, संप्रदायों में बांटेगा, लेकिन आपको बंटना नहीं है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने की अरदास, लोगों को पिलाया पानी। राहुल गांधी के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मौजूदगी पर भड़की महिला, वीआईपी ट्रीटमेंट का आरोप। टोंक में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड को सांसद हनुमान बेनीवाल ने जायज माना, कहा एक नहीं 3 से 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। रुकने वाला नहीं है बाबा का बुलडोजर, जामताड़ा में योगी ने कहा अब लूटे गए पैसों को वापस लेने के लिए ही बुलडोजर खड़ा है। झारखंड के देवघर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां ना लव जिहाद हो सकता है ना लैंड जिहाद। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी आपको बनवास कहती है जो आपको अपमान है, मुझे किसी सेक्टर में दलित पिछड़ा वर्ग आदिवासी नहीं दिखता। अमित शाह ने मणिपुर पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ की बैठक, केंद्रीय बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां मणिपुर भेजने का फैसला। मणिपुर मुद्दे पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम मोदी आज तक नहीं गए मणिपुर, बीजेपी ने नफरत की आग फैलाई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर मिली धमकी, कॉल करने वाला ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई का आदमी। हिंदू साधुओं ने उठाया वोट जिहाद का मुद्दा, राजू दास बोले सनातनियों के पक्ष में हम वोट करें। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने वक्फ बोर्ड बिल को बताया असंवैधानिक, कहा बिल में कोई भी संवैधानिक बात नहीं है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मारपीट, श्रद्धालुओं और मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई मारपीट। जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के समय गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद। यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, हल्द्वानी पुलिस ने पंजाब के रहने वाले लड़के को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा मौजूद। छत्तीसगढ़ की बालोद में शादी समारोह में खाने के बाद 60 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। एमपी के ग्वालियर में हॉस्टल में पबजी खेलने से रोकने पर चाकूबाजी, 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कौशाम्बी में नौकरी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बरेली में रेस्टोरेंट में 700 रुपए का बिल न देने पर मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर डॉक्टर से 54 लाख रुपए की ठगी, केस दर्ज। एमपी के ग्वालियर में लिव इन पार्टनर ने अपनी प्रियंका और उसकी मां पर की फायरिंग, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल के मंडी में दबंगों ने दुकान में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कोटपुतली के रेफल्स विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में झगड़े के बाद एक छात्र की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय लाया गया 5 नक्सलियों का शव, मारे गए नक्सली में एक 40 लाख का इनामी। यूपी के जालौन में साड़ी की दुकान में लगी आग, लाखों के नुकसान के अनुमान। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में एक सरकारी स्कूल की इमारत में लगी आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। एमपी के सिवनी पेच टाइगर रिजर्व में 4 महीने के शावक की मौत।
हाथरस में डांस करते करते दूल्हे को आया हार्ट अटैक, शादी से एक दिन पहले हुई मौत। यूपी के एटा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले ईंट पत्थर और तमंचों से की गई फायरिंग, वीडियो वायरल। मुरैना में एक युवती की फायरिंग करते वीडियो वायरल, सगाई समारोह के समय मैरिज गार्डन में की फायरिंग। यूपी के अमरोहा में शादी समारोह में तमंचा लहराते एक युवक का वीडियो वायरल, डीजे पर डांस के समय लहराया तमंचा। यूपी के उन्नाव में सभासद पति और चेयरमैन पति के बीच हुई मारपीट, गुस्साए सभासद धरने पर बैठे। एमपी के टीकमगढ़ में महिला थाना प्रभारी और युवक एक दूसरे को जड़ा थप्पड़, रिपोर्ट लिखने को लेकर पुलिस से हुआ था विवाद। नोएडा के सेक्टर 63 में ढका मकान, 2 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया।